तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से अमोघ लीला प्रभु के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, उन्होंने अपने एक वीडियो में बिग बैंग थ्योरी के बारे में कुछ कहा है। मतलब बिग बैंग थ्योरी का मतलब अधूरापन, ऐसा कुछ कहा है उन्होंने। तो हम उसी वीडियो के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने उस वीडियो में क्या सही कहा है और क्या गलत कहा है। और जितने भी इनके भक्त हैं, आप लोग कुछ भी कमेंट करने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद आपको जो लगे वो कमेंट करना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहले एक बात बता दूं कि जिसको भी मतलब व्यूअर्स में से आप लोग जो भी देख रहे हैं, जो मतलब जितने भी सारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से किसी को भी अगर बिग बैंग थ्योरी के बारे में नहीं पता तो आप जाके YouTube पर सर्च करिए, इंटरनेट पर सर्च करिए, आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि बिग बैंग थ्योरी एक्चुअली में है क्या। तो दोस्तों पहले हम मतलब वो सुनेंगे कि अमोघ लीला प्रभु क्या कहते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, सही है या गलत है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले सुन लीजिए। बल्कि एजुकेशन में क्या पढ़ते हैं वो? बिग बैंग थ्योरी। दुनिया कैसे बनी? बम फूट के। उससे पूछ जिसने लिखी ना थ्योरी, कहते तेरा घर क्या बम फूटे बना? तो इनके बातों से तो लगता है कि ये बाबा मतलब या फिर ये बाबा बिग बैंग के बारे में कुछ नहीं जानते, या फिर ये बाबा जानते हुए भी ये मतलब झूठ कह रहे हैं। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, इनका कहना है कि क्या मतलब जो घर है वो बम फूट के बना है, क्या मतलब इंसान है वो बम फूट के बना है। मतलब एक्चुअली ये बिग बैंग की मतलब बम फूटना जो कह रहे हैं, ये बिग बैंग की मतलब बात कर रहे हैं। तो देखिए एक्चुअली क्या है, ये पृथ्वी, हम इंसान पृथ्वी, ये सब मतलब घर वर, ये सब ना बम फूट के नहीं बने, बम फूटने की वजह से बने हैं। ये समझ लीजिए, बम फूट के नहीं बने, उसकी मतलब जो बम फूटा मतलब बिग बैंग हुआ, उसकी वजह से तो मतलब है ये सब। मतलब ये है कि क्या आपको आपके दादाजी ने पैदा किया? नहीं ना, लेकिन आपके दादाजी की वजह से आप हैं। तो यही मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि ये जो घर है ये सब बिग बैंग मतलब बम फूटा नहीं है उसके बाद बना है, बम फूटने की वजह से बना। मतलब बिग बैंग की वजह से ये घर, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड बना। एक्चुअली है कि जो बम फूटा मतलब बिग बैंग से सिर्फ मैटर और कुछ फोर्सेस मतलब बने, कुछ फोर्सेस आए, और उन्हीं फोर्स और इस मैटर से ही मतलब हम इंसान आए, घर आए, पृथ्वी आई, ये सब आया। तो ये बातें समझ लीजिए। और अगर आपको ये नहीं पता कि हम इंसान कैसे आए, तो आप थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को मतलब ध्यान से पढ़िए या इंटरनेट पर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। आप जाके इंटरनेट पर देख लीजिएगा, आपको मतलब पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये आप समझ लीजिए कि ये बम फूट मतलब घर बम फूट के नहीं बना, बम फूटने की वजह से बना है। तो ये समझ ली। और ये इतनी सी बात इस बाबा को मतलब समझ में नहीं आई, या फिर आई भी होगा, फिर भी ये बाबा झूठ बोल रहे हैं क्योंकि इनको अपना धंधा जो बढ़ाना है। तो चलिए और सुनते हैं। हमारी बॉडी विच इज सच अ मास्टरपीस। इसमें आर्टीरियल सिस्टम भी है, इसमें वीनल सिस्टम भी है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, इसमें नर्वस सिस्टम भी है। सारे सिस्टम मस्त काम कर रहे हैं, हमको तो पता भी नहीं है क्या क्या सेटिंग की है जिसने की है। ये बम फूट के बनाया शरीर। इसमें आर्टियल सिस्टम, वीनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब मस्त चल रहा है एकदम। हम तो खाना खाते हैं, गैस्ट्रिक जूस हम निकालते हैं क्या? हम निकालते हैं गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस हम निकालते हैं, बाइल जूस हम निकालते हैं, हम डालते हैं उसको लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमको तो पता ही, हम तो गुलाब जामुन डाला टेस्टी भाई। बस हम कहते चलो अब निकालते हैं हम गैस्ट्रिक जूस। तो दोस्तों देखिए, ये बाबा अगर गीता, वेद, पुराण, ये सब भागवत, ये सब पढ़ने की बजाय थोड़ा बायोलॉजी के बारे में, थोड़ा मतलब साइंस के बारे में, बायोलॉजी के बारे में पढ़ लिया होता तो आज ये बातें ना करते होते, मतलब ना किए होते। और दोस्तों आप भी मतलब इनके मतलब जो सवाल मतलब कर रहे हैं, तो जितने भी सारे लोग देख रहे हैं, आप अगर मतलब पढ़े हैं, थोड़ा मतलब ज्यादा देर तक पढ़े हैं, ज्यादा दूर तक, तो आपको ये सब पता चल जाएगा। मतलब आपको लग रहा होगा ये बाबा तो मतलब बकवास कर रहा है। अच्छा मान लीजिए आप नहीं पढ़े और आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करिए, इंटरनेट पर सर्च करिए। आपको ये जो भी सवाल करता है ये सिस्टम वो मतलब कह रहे हैं ना,
तो आप जाके इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, आपको इंटरनेट पर ही मिल जाएगा, कई सारे वीडियोस है, या फिर गूगल पर सर्च कर लीजिए। लेकिन ये बाबा मुझे ये समझ में नहीं आता, कुछ बोलने से पहले इतने सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, कुछ बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं, बस जो चाहे मन में आए बोल दिए। अरे बाबा जी पढ़ाई लिखाई नहीं करे हो ठीक है, लेकिन भाई थोड़ा इंटरनेट पर तो छान लिया करो, देख लिया करो कि जो बोल रहे हो वो सही भी है या नहीं। मतलब लोग तो बेवकूफ हैं, उसे बनाओ और क्या है, लोग तो ऐसे ही पागल है, भगवान के नाम पर ऐसे ही पागल है, और कुछ भी बोलो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि इन सब के पीछे साइंस है, अगर आपको जानना है तो इंटरनेट पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं कि और मतलब क्या बकते हैं ये बाबा। और देखो ये सेम खेती है, लेकिन ये बाल लंबे होते हैं, ये बाल ऐसे रहते हैं, ये बाल कभी लंबे नहीं होते। अरे ना किसी के कहते हैं भाई काट यार बहुत हो गया यार, ये बचपन से इतने ही है, जबकि खेती सेम है, पर ये लंबे हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि सर के बाल बड़े होते हैं लेकिन आंखों के मतलब के बाल होते हैं, मतलब आई लैशेस, ये क्यों नहीं बड़े होते। तो ये जिस हिसाब से कह रहे हैं, जिस टोन में कह रहे हैं, उस हिसाब तो यही लग रहा है कि भगवान आता है, सर के बाल खींचता है, एक एक करके खींचता है तो वो बड़ा होता है। लेकिन भगवान मतलब वो आंखों का बाल मतलब आई लैशेस खींचना भूल जाता है, नहीं खींचता भगवान, इसलिए लंबे नहीं होते। मतलब भगवान खींच के हमारे सर के बाल बड़े करते हैं, इसलिए बड़े होते हैं, लेकिन आंखों के बाल आई लैशेस मतलब नहीं खींचते भगवान, इसलिए बड़े नहीं होते हैं। अरे कुछ तो थोड़ा कॉमन सेंस रखा करो भाई, क्या कुछ भी कह रहा है बस। अच्छा आप ही जरा सोचिए कितने मतलब बचकाने मतलब सवाल है, कितने बचकाने बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इन जैसे बाबा आपको पागल बनाने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि इन जैसे बाबाओं का मतलब आपको पागल बनाकर ही इनका पेट चलता है। तो आपको इनसे बच के रहना है, और जितने भी सारे इनके भक्त हैं, आप जरा अपनी आंखों के सामने से ये भक्ति का पर्दा निकालिए और सच्चाई को देखिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ मतलब समझ में आएगा तभी। अगर ये भक्ति मतलब अंदर से नहीं निकालेंगे ना, ये मतलब झूठा भक्ति, एक इमेजिनरी कैरेक्टर्स पर भक्ति, तो ये मतलब आप मतलब कौन सा चीज सही है कौन सा गलत है, ये मतलब चॉइस नहीं कर पाएंगे आप, ये चूज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपको सिर्फ वही सही लगेगा, बाकी सब गलत है। तो ये सब मन से निकाल दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का वीडियो यही तक है।